माधवन। नाम सुनते ही दिल में प्यार और सम्मान उमड़ आता है। इंडियन सिनेमा में वो एक चहेता चेहरा है। उनकी प्यारी मुस्कान और दिलकश अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। माधवन, जिन्हें उनके फैंस प्यार से मैडी बुलाते हैं, 2 दशकों से भी ज्यादा समय से सिल्वर स्क्रीन पर छाए हुए हैं। वो बड़ी आसानी से अलग अलग किरदार निभा लेते हैं। अपनी प्रतिभा और ईमानदारी से दर्शकों को मोहित कर लेते हैं। उनका सफर टैलेंट, मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। टेलीविजन के शुरुआती दिनों से लेकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनने तक माधवन की कहानी हर जगह नए कलाकारों और सपने देखने वालों के लिए एक प्रेरणा है। 1 जून 1970 को झारखंड के जमशेदपुर में एक स्टार का जन्म हुआ, रंगनाथन माधवन, जिन्हें दुनिया आज माधवन के नाम से जानती है। इस दुनिया में एक अद्भुत आकर्षण और बुद्धिमत्ता के साथ आए। उनके पिता रंगनाथन टाटा स्टील में मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव थे, जबकि उनकी मां सरोजा एक बैंक मैनेजर थीं। माधवन की परवरिश शिक्षा और अनुशासन में हुई। उन्होंने जमशेदपुर के लोयोला स्कूल में अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। न केवल पढ़ाई में बल्कि दूसरी गतिविधियों में भी अपनी काबिलियत साबित की। एनसीसी कैडेट के रूप में उनके नेतृत्व के गुण निखर कर आए, जिससे उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका कनाडा में मिला। उन्हें क्या पता था कि जीवन ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। ऐसी योजनाएं जो उन्हें मनोरंजन की चकाचौंध भरी दुनिया में ले जाएंगी। भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था, लेकिन माधवन की शुरुआती इच्छा देश सेवा करने की थी। उनका सपना था कि वह सेना में शामिल हों, लेकिन एनडीए परीक्षा के लिए उम्र सीमा से थोड़ा चूक गए। बिना रुके उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में ही माधवन के पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और उनका करिश्मा सामने आया। उन्होंने डिबेट और नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए अपना जुनून खोज निकाला। इसी जुनून ने उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में ले जाया, जहां उनके आकर्षक लुक्स और कॉन्फिडेंट अंदाज ने टेलीविजन प्रोड्यूसर्स का ध्यान खींचा। जल्द ही वह खुद को कैमरे के सामने पाए, समाचार या डॉक्यूमेंट्री के लिए नहीं, बल्कि टेलीविजन धारावाहिकों की दिलचस्प दुनिया के लिए। 1990 के दशक के अंत में माधवन छोटे पर्दे पर लोकप्रिय टेलीविजन शो जैसे बनेगी अपनी बात और घर जमाई में दिखाई दिए। उनके अभिनय ने दर्शकों को प्रभावित किया और उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। इस नई प्रसिद्धि ने सिनेमा की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। साल 2000 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मणिरत्नम ने माधवन को तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म अलैपायुथे में कास्ट किया। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही, जिससे माधवन तमिल सिनेमा में स्टार बन गए। एक आकर्षक लेकिन वास्तविक युवक के रूप में उनके अभिनय ने दर्शकों को प्रभावित किया और उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित किया। तमिल सिनेमा में अपनी सफलता के बाद माधवन ने बॉलीवुड पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 2001 में रोमांटिक ड्रामा फिल्म रहना है तेरे दिल में, जो उनकी अपनी तमिल हिट फिल्म अलैपायुथे की रीमेक थी, के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म ने युवाओं को खूब पसंद आया और ये एक कल्ट क्लासिक बन गई। प्यारे और जिद्दी मैडी के रूप में माधवन के अभिनय ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और उन्हें बॉलीवुड में एक हार्ट थ्रोब बना दिया। उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा से बॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखा, जो कुछ ही कलाकार कर पाते हैं। हर तरह के किरदार, एक वर्सेटिल आर्टिस्ट। माधवन ने अपने करियर की शुरुआत से ही यह साबित कर दिया कि वह किसी एक शैली तक सीमित नहीं रह सकते। इसके बाद के वर्षों में माधवन ने सोच समझकर ऐसे किरदार चुने जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते थे। उन्होंने हर बार कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश की। वो रंग दे बसंती के देशभक्ति के जोश से लेकर, जिसमें उन्होंने एक युवा क्रांतिकारी की भूमिका निभाई, तनु वेड्स मनु की दिल को छू लेने वाली कॉमेडी, जिसमें उन्होंने एक साधारण आदमी की भूमिका निभाई जो प्यार की तलाश में है, और विक्रम वेधा की रोमांचक थ्रिलर तक, जिसमें उन्होंने एक जटिल और गहरे किरदार को जीवंत किया, हर तरह की फिल्मों में बड़ी आसानी से ढल गए। उनकी यह क्षमता उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाती है। उनका अभिनय हमेशा बारीक और गहरा था, जो उनके किरदारों की गहरी समझ को दर्शाता था। माधवन ने हर किरदार को अपने तरीके से समझा और उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। वह नए नए किरदार निभाने से नहीं डरते थे, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो।
ऐसे किरदार जो उन्हें एक कलाकार के रूप में चुनौती देते थे। उन्होंने हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम किया। चाहे एक मजेदार रोमांटिक हीरो का किरदार हो, एक समर्पित वैज्ञानिक का, या एक सख्त पुलिस वाले का, माधवन हर किरदार में एक ईमानदारी और गहराई लाते थे, जिससे उनके किरदार हमेशा यादगार बन जाते थे। माधवन हर किरदार में एक ईमानदारी और गहराई लाते थे, जिससे उनके किरदार हमेशा यादगार बन जाते थे, जिससे भारत के सबसे प्रतिभाशाली कलाकारों में उनका स्थान पक्का हो गया। उनकी यह यात्रा प्रेरणादायक है और आने वाले कलाकारों के लिए एक मिसाल है। अभिनय से परे नए क्षेत्रों की खोज। सिर्फ अभिनय तक सीमित न रहकर माधवन ने वेब सीरीज की दुनिया में भी कदम रखा, खुले हाथों से डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया। बहुत प्रशंसित सीरीज ब्रीद में एक बॉक्सिंग कोच के रूप में उनकी भूमिका ने दुनिया भर के दर्शकों को उनकी अभिनय क्षमता दिखाई। 22 में उन्होंने बायोग्राफिकल ड्रामा रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के साथ निर्देशक की भूमिका निभाई, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नाम्बी नारायणन के जीवन पर आधारित फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों ने बहुत सराहा, जिससे माधवन को 23 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का आईफा पुरस्कार मिला, जिससे कैमरे के पीछे भी उनकी काबिलियत साबित हुई। स्टार के पीछे का इंसान जमीन से जुड़ा और प्रेरणादायक। आर माधवन, जो अपने अभिनय और करिश्मे के लिए जाने जाते हैं, असल जिंदगी में भी उतने ही प्रेरणादायक हैं। अपने स्टारडम के बावजूद आर माधवन जमीन से जुड़े और मिलनसार बने हुए हैं। वे हमेशा अपने प्रशंसकों के साथ घुल मिल जाते हैं, चाहे वह कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो या फिर कोई साधारण मुलाकात। वे अपनी विनम्रता, अपने प्रशंसकों के प्रति सम्मान और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनकी यह सादगी और विनम्रता ही उन्हें और भी खास बनाती है। अपनी कॉलेज की प्रेमिका सरिता से शादी करने वाले माधवन एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति हैं, जो अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, जो अक्सर अपने निजी जीवन की झलकियां अपने प्रशंसकों के साथ साझा करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट्स उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, जिससे उनके प्रशंसक उनसे और भी जुड़ाव महसूस करते हैं। उनका बेटा वेदांत राष्ट्रीय स्तर का तैराक है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से खेल जगत में अपनी पहचान बनाई है, जो खेल जगत में नाम कमा रहा है। वेदांत की उपलब्धियां न केवल उसके परिवार के लिए गर्व का विषय हैं, बल्कि यह दर्शाती हैं कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। माधवन का अपने बेटे की आकांक्षाओं के लिए अटूट समर्थन उनके जुनून को आगे बढ़ाने में विश्वास को दर्शाता है। वे हमेशा वेदांत के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वह कोई प्रतियोगिता हो या फिर कोई साधारण अभ्यास सत्र। वह न केवल एक कलाकार के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में भी एक प्रेरणा है, जो अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता की मिसाल पेश करते हैं, जो साबित करते हैं कि सफलता अपने मूल्यों की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। माधवन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची सफलता वही है जो अपने सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखते हुए हासिल की जाए। निष्कर्ष, उत्कृष्टता की एक विरासत। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में हर कदम पर उत्कृष्टता की मिसाल कायम की है। आर माधवन का सफर मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ता की ताकत का प्रमाण है। उनकी यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी एक अलग जगह बनाई है, लाखों लोगों का प्यार और सम्मान कमाया है। उनकी हर फिल्म, हर किरदार में उनकी मेहनत और समर्पण झलकता है। अपने काम के प्रति उनका समर्पण, नई चीजें आजमाने की उनकी इच्छा और उनका वास्तविक व्यक्तित्व उन्हें नए कलाकारों और सपने देखने वालों के लिए एक आदर्श बनाता है। वह हमेशा अपने प्रशंसकों के साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे वह अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहते हैं। एक बात निश्चित है, आर माधवन की उत्कृष्टता की विरासत हमेशा बनी रहेगी। उनकी हर प्रस्तुति में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश होता है। वह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जुनून, समर्पण और एक दयालु हृदय असाधारण सफलता दिला सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। उनकी कहानी प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सबसे दूर के सपने भी साकार हो सकते हैं। उनकी यात्रा हमें यह भी सिखाती है
कि असली सफलता का मतलब केवल ऊंचाइयों को छूना नहीं, बल्कि उन ऊंचाइयों पर दूसरों को भी साथ ले जाना है।